हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि पिछले वीडियो में जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लोकेशन किसी भी जगह की पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोकेशन क्यों जानते हैं किसी भी जगह की। तो लोकेशन जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि भूगोल के बाद ही सारी चीज़ें आती हैं। आपकी जगह पर ही निर्भर करता है कि आपकी संस्कृति कैसी होगी, आपका रहन सहन, आपका खान पान कैसा होगा, आपकी जलवायु कैसी होगी, आपका पहनावा कैसा होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी। पहले ज्योग्राफी आती है, फिर इकोनॉमी आएगी, फिर आपकी हिस्ट्री आएगी। सब कुछ बाद में आता है, इसलिए पहले हम लोकेशन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये हमने पढ़ लिया था अच्छे से कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक, है ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से कितनी अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं। ये मेरा क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि सब लोग कमेंट में बताएंगे, बट किसी ने नहीं बताया, तो इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ तो मैं बताऊँगी। तो कितनी अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं हम घटा के बता सकते हैं। 23 से 31 तक जाएंगे हम, तो 7 डिग्री तो सीधे सीधे हो गया, और 28 इसका, और 8 इसमें से बचा। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 28 इसका और 8 इसमें से बचा, तो कितना हो गया, 36 हो गया। 7 डिग्री 36 मिनट, इतना ही डिफरेंस है अक्षांश का। उत्तर प्रदेश का देशांतीय विस्तार कितना है, तो ये 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट। उत्तर प्रदेश से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो अगेन हम इसको घटा के निकाल लेंगे, ज़रा निकालिए। तो कितना होगा, 60 डिग्री तो सीधे सीधे, 4 3 60 डिग्री तो सीधे सीधे 38, और इसमें से बचा 9, 38 और 9 कितना, 47, है ना। 60 डिग्री 47 मिनट, 60 डिग्री 36 मिनट अक्षांश और 60 डिग्री 47 मिनट देशांतर का अंतर है। अच्छा, सेम क्वेश्चंस फॉर इंडिया। जब हम यूपी पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं ना। तो इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। अब यही काम हम डिफरेंस निकालने का इसमें भी कर सकते हैं। निकालिए ज़रा डिफरेंस, इसका कितना होगा, 37 में से 8 माइनस करेंगे 29, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 29 डिग्री 2 मिनट का डिफरेंस है। इसको करिए ज़रा माइनस, 27 इधर और 2 इधर, 29 डिग्री 7 में से 5 नहीं, 25 में से 7 घटाएंगे 18 मिनट। ये काम आपको करना था जो आपने नहीं किया, तो ये मैंने बता दिया आपको। इसको उठा के याद कर लो, या तो अक्षांश और देशांतर याद रखिए, बाकी तो माइनस हो ही जाएगा, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 650 किलोमीटर। इनका डिफरेंस निकालने को बोला था, 410 किलोमीटर। सेम क्वेश्चंस फॉर इंडिया। तो इंडिया की लंबाई कितनी है, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक 32-14 किलोमीटर। लंबाई ज़्यादा है ना, बोला था ना, ऐसे सिंबल याद कर लो, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम। तो 32-14 किलोमीटर, और जो मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो है लेंथ, वो कितनी है, 29-33 किलोमीटर। इनका डिफरेंस निकाल लो ज़रा, कितना होगा, 281 किलोमीटर, ठीक है। ये सब हम समझा चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं अभी, है ना। फिर हमने एक टर्म ये भी समझा था, दैट व्हाट इज़ गोर। व्हाट इज़ गोर, गोर हमने समझा था क्या होता है। ये हमारा ग्लोब है, और ये अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स हैं, इनके जो बीच का एरिया होता है इसको गोर बोलते हैं। सॉरी, इसको जोन बोलते हैं। ये जोन होता है। और गोर क्या होता है, इसके विपरीत जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच का एरिया जो होता है, ये गोर होता है। दैट इज़ गोर एंड दैट इज़ जोन। और ग्रिड क्या होता है, ये ग्लोब है, इसमें जो अक्षांश रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं, और जो अक्षांश रेखाएं हैं जो काल्पनिक रेखाएं हैं,
इनका जो जाल बनता है ग्लोब पे, इसी को हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मतलब इतना हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले जानेंगे कि यूपी का एरिया कितना है। तो यूपी का एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें कोई समझाने वाली बात तो नहीं है, इसको तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, समझने वाली बात ये है, जो आगे क्वेश्चन है उस पर आते हैं। चलो पहले ये देख लेते हैं। एरिया बिफोर 2000, मतलब जब हमारा विभाजन हुआ है उत्तर प्रदेश का, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, उस समय कितना था। जब उत्तराखंड और यूपी एक साथ थे तो उस समय जो एरिया था वो 2,94,411 स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक, अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में कितना है, 2,40,928 किलोमीटर। तो इस एरिया के हिसाब से रैंक कौन सी है यूपी की एरिया वाइज, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये सीधे सीधे याद कर लो, फोर्थ रैंक है। तो फोर्थ अगर रैंक है तो इससे पहले 3 और स्टेट होंगे जो यूपी से ज़्यादा बड़ा एरिया रखते होंगे। कौन से वो स्टेट हैं, चलो उन पे आते हैं। अच्छा, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब जो इंडिया है, पूरा इंडिया का एरिया कितना है, हम क्योंकि इंडिया से भी कंपेयर करते हुए चल रहे हैं पूरा, तो हम इंडिया के को भी जान लेते हैं। तो इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और हमने यूपी का एरिया कितना पढ़ा, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ज़रा परसेंटेज निकालो इसका। यूपी का जो एरिया है वो पूरे इंडिया के एरिया का कितना परसेंट होगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको 30 मान लो, है ना, इसको पूरा 32 ना मान के 30 मान लो और फिर परसेंटेज निकालो। तो 3 सत्ते 21, है ना, तो लगभग 7% एरिया आ रहा है। पूरे जो यूपी का है वो पूरे इंडिया का 7% लगभग आ रहा है। और एग्जैक्टली अगर मैं बता दूं आपको तो 7.33% एरिया है, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो स्टेट है कौन सा समझ में आ रहा है आपको, राजस्थान है। कितने परसेंट है, 10.4%। पूरे इंडिया का 10.4% अकेले राजस्थान ले जाता है, ठीक। इसके बाद एमपी लेके जाता है 9.38%। इसके बाद महाराष्ट्र लेके जाता है 9.34%। इसके बाद तो चौथा नंबर वैसे भी बताया है कि यूपी का ही है। पहला किसका है, फर्स्ट पोजीशन किसको मिलती है, राजस्थान, सेकंड एमपी, थर्ड महाराष्ट्र, इसके बाद आपका यूपी आता है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद ये गुजरात। सब आसपास लगे हुए हैं, जो जितने बड़े स्टेट है वो सब इधर ही घूम रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका गुजरात आता है विद 5.96%। बस इतना तक आप परसेंट याद रखिए, बहुत है। आपको अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो भी इतने पॉइंट्स आप लिख देते हैं तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन बनेगा। इसके बाद भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सोचो ज़रा, इनके बाद बड़ा स्टेट कौन सा होगा, कोई दिख रहा है आपको बड़ा। इसके बाद तो यही नीचे इसी से लगा हुआ कर्नाटका दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ये बड़ा है। इसके बाद कौन दिख रहा है, जो इसी से लगा हुआ है, आंध्रा, ये बड़ा है। फिर कौन सा जो इसी से लगा हुआ है, उड़ीसा। ये सीक्वेंस है, इसके बाद ये सीक्वेंस है बड़े स्टेट्स का, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बना सकते हो आप लोग। राजस्थान सबसे बड़ा है तो राजस्थान का रा ले लीजिए, मध्य प्रदेश का म ले लीजिए, महाराष्ट्र का महान ले लीजिए। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश को तो उत्तरी प्रदेश कहेंगे हम, और गुजरात को गु। क्या ट्रिक बन गई अजीब सी, राम महान और उत्तर प्रदेश गु, राम महान उत्तर प्रदेश गु। वैसे उत्तर प्रदेश गु नहीं है, लेकिन हमें याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं। राम महान उत्तर प्रदेश गु, हमें याद हो गया। राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर एमपी सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, फिर यूपी सबसे बड़ा है। उसके बाद जो गु है यानी गुजरात सबसे बड़ा स्टेट है। और गुजरात के बाद नीचे से लाइन से आप चलते चले जाइए, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, ठीक है। कितने सारे हमको 8 स्टेट याद हो गए क्रम से, राइट। तो इतना ये काम हमारा हो गया।
इंडिया का एरिया याद कर लिया, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 2.18% है। और हमारा यूपी इंडिया का कितना परसेंट है? 7.33% है। ठीक है, ये स्टैटिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा इसको अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग यूपी की अवस्थिति जान रहे थे, यूपी की लोकेशन समझ रहे थे। तो हमने यूपी की लोकेशन क्या समझी थी? हमने समझा कि उत्तर प्रदेश है भारत में, भारत है एशिया में, एशिया एक महाद्वीप है, ठीक है, और भारत एशिया के दक्षिण में है। एशिया कहाँ है? तो एशिया जो है वो पूरे पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट में है। तो अब हमने जान लिया पृथ्वी के में अगर हम देखें यूपी कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। अब हम इसकी और प्रिसाइज लोकेशन जानते हैं कि यूपी कहाँ है, किसके किसके बीच में घिरा हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पूरा ये पानी है, समुद्र है ना। क्या हमको ये जो हमारा यूपी है, ये क्या हम देख पा रहे हैं कि क्या ये यूपी इस पानी को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी कि यूपी जो है एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, स्थलबद्ध है, स्थलबद्ध है, उसका एक्सेस समुद्र से नहीं है। उसको अगर समुद्र तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? झारखंड के पास जाएगा, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के पास जाएगा, तब उसको जाके समुद्र का एक्सेस मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है। तो ये कौन से लैंड से, किन से ये घिरा हुआ है, आसपास के लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। उस पर ही हमारी राजनीति भी निर्भर करेगी कि आसपास कौन है, उसी प्रकार से रणनीति बनेगी, है ना। तो जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के आसपास कौन है। चलिए मैप को देख लेते हैं। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हम देख पा रहे हैं कि एक देश से सीमा बना रहा है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, और बाकी सब अपने ही देश के राज्य हैं, है ना। तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक से। ये है नेपाल हमारा नहीं है मतलब, लेकिन पड़ोसी हमारा है ना। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 8 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। 8 मुश्किल नहीं है याद करना। ये बताइए मुझे कि दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, है ना, मोटे मोटे तो 4 ही होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। सिंपल याद कर लो, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, 2 आपके ईस्ट में हैं, 2 वेस्ट में हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 स्टेट जो हैं वो इससे सीमा बनाते हैं। 2 ऊपर कौन से? एक उत्तराखंड हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, और 2 वेस्ट में कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया, और ये हमारा राजस्थान हो गया। 2 साउथ में एक एमपी हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया। 2 ईस्ट में बिहार हो गया और झारखंड हो गया। 2 करके हमने याद कर लिया। और एक यूटी भी है जो कि बॉर्डर बनाती है, वो है दिल्ली, ये हमारा कैपिटल दिल्ली। ठीक है, मैप में देख लो एक बारी। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 8 राज्य, 2 ऊपर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 2 वेस्ट में हरियाणा और राजस्थान, 2 साउथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 ईस्ट में बिहार और झारखंड, और एक नॉर्थ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से। तो किससे किससे घिरा हुआ है? एक देश से, एक यूटी से और 8 राज्यों से हमारा उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। क्रम से हम याद कर लेंगे, मैं आपको कई बार देखते रहेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए याद कर लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब हमें एग्जैक्टली पता चल गया है कि हमारा यूपी है कहाँ पर। अब कल हम क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर घुसेंगे, क्योंकि आसपास का तो हमने सब जान लिया, इसका अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी में कहाँ है, भारत में कहाँ है, एशिया में, सब जान लिया हमने। अब हम इसके अंदर एंट्री मारेंगे, यूपी की सीमा के अंदर घुसेंगे। ठीक है।
गुड नाइट। थैंक यू।